बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि शायद नेक्स्ट वीक 26वीं तरमीम पर दोबारा समाअत शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बड़ी तब्दीली की है। और इस हवाले से बानी PTI की जानिब से जो है वो तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और अरकान सेनेट को ये हिदायत की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें लेकर अदलिया में जाएँ और इंसाफ के लिए तगो दाव करें। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये कहा गया कि बानी PTI का जहाँ पर भी केस होगा, जिस भी अदालत में होगा, उस अदालत में PTI के रहनुमाओं का पहुंचना ज़रूरी करार दे दिया गया। बल्कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि उनकी बाकायदा हाज़िरियाँ लगती हैं कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। और इस हवाले से मेन मकसद, मेन मुद्दा, मेन वजह यही है कि कुछ भी हो जाए, अदलिया पर एक ऐसा दबाव पैदा किया जाए जिसकी वजह से बानी PTI के लिए, इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए वो जो एक दरवाज़ा बंद हुआ था यानी सहूलत कारी का, वो फिर से ओपन हो जाए। और ये बात भी हकीकत है कि जुडिशरी के अंदर अब भी बहुत सारे ऐसे जजेस मौजूद हैं जो मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालत इमरान खान के लिए जो है वो सहूलत कारी करने को तैयार हैं। माजी में भी हमने देखा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस, उन्होंने जो है वो बानी PTI को रिलीफ देते हुए ना अपना आइन देखा, ना अपना हलफ देखा, ना अपना कानून देखा, बल्कि एक ऐसा उसके लिए इंसाफ तख्लीक करने की कोशिश की जिसके बारे में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस ने लिखा है कि खसूसन मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला था उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो है वो मावराए आइन रिलीफ PTI के लिए तख्लीक किया गया। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान का ये नोट मौजूद था, अगर आपने पढ़ा हो तो। फिर अगर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी आपने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से वो एक ड्रामाटाइज़ किया पूरे मंजरनामे को कि हमारे ऊपर जो है वो दबाव है, हमें कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के केसेस इस तरीके से सुने, उसको रिलीफ ना दें। और फिर उन्होंने एक लेटर सुप्रीम जुडिशल कौंसल को लिखा, उसमें एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए कि हमें जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि बानी PTI के लिए हम सख्त से सख्त फ़ैसले करें। लेकिन ये वही जजेस हैं जब जरदारी साहब जेल में थे तो उस टाइम इनको दबाव याद नहीं था। जब नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी को जेल में डाला गया तो उस टाइम भी इनको ये चीज़ें याद नहीं आई, लेकिन अब इनको जो है वो ज़मीर याद आया या चीज़ें थी। तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने असल में ये वो जजेस हैं जिनकी अपॉइंटमेंट भी इमरान खान के दौर में हुई, जिनको जनरल क्या कहते हैं आप उसे, जो अभी जेल में भी हैं, जिसका कोर्ट मार्शल चल रहा है, साबिक DG ISI जनरल फैज़। तो ये वो जजेस हैं जो फैज़याब हुए और फैज़याब होने के बाद अदलिया में इन्होंने फैज़ पाया। किसी की डिग्री जेली है तो किसी की शहरियत यानी कि नेशनैलिटी डुअल है, यानी दोहरी शहरियत का है। जबकि अगर सियासतदान का डिग्री जेली निकलता है तो वो बेचारा जेल भी काटता है, अपनी जो सीट है उससे भी नायल होता है। या अगर उसका जो है वो डुअल नेशनैलिटी होती है तो उसको तर्क करनी पड़ती है और जेलें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन इनके लिए शायद सब कुछ जायज़ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इनको खुद अब जो CM हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी, अब सुहेल अफरीदी का एक वीडियो बड़ा गर्दिश कर रहा है जिसमें मौसूफ 9 मई के वाक़यात में बरह रास्त मुलव्वस हैं। यानी 9 मई को जब फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमले हुए तो वो मास्क पहने जो है वो उन पे शेलिंग भी कर रही हैं और उन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशन को भी निशाना बनाया। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमेशा तारीख़ी तौर पे हमने देखा, सियासी तौर पे हमेशा जो है वो चीज़ें अनस्टेबल भी रहीं। कभी कभी पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब रही इस्टेब्लिशमेंट के, कभी नून लीग ज़ेर अताब रही, लेकिन कभी इन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमले नहीं किए, कभी शोहदा की यादगारों को नहीं जलाया। लेकिन PTI वो वह जमात है जिससे हमें जिसने ऐसा कुछ करके दिखाया। और फिर अफसोस ये है कि अगर हम CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बात करें, एक साइड पे तो वो अदलिया की बात करते हैं, एक साइड पे आके वो
जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए ईमानदार जजेस को वाज़ेह मैसेज देते हैं कि आप डट के रहें, आप हमारी उम्मीद के किरण हैं और हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। तो दूसरी साइड पे वही सुहेल अफरीदी जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के बावजूद उनको यानी कि इस संगीन जुर्म की सज़ा देने के बावजूद यानी कि सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, चे जाया के उल्टा उसको जो है वो इक़्तिदार में लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा जैसा सेंसिटिव हसास सूबा जो है उसको चीफ़ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया और अब वो वहाँ पे क्या कर रहा है कि अफसोस से कहना पड़ेगा कि 9 मई में जो शख्स मुलव्वस था आज वो अलान खड़े होकर मीडिया के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो वार क्राइम्स का ज़िम्मेदार करार देता है और कहता है कि जंगी जराइम में ये लोग मुलव्वस हैं। कोलैटरल डैमेज का एक इस्तिलाह उसने क्या याद कर लिया, कोलैटरल डैमेज की इस्तिलाह के अंदर वो कहता है जी ये जो कुछ पाक आर्मी ऑपरेशन करती है या कर रही है इससे वो जो है जंगी जराइम यानी वार क्राइम्स के मुर्तकब हो रही है। अब पाकिस्तान फोर्सेस को वार क्राइम का ज़िम्मेदार ठहराने की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो भारत की है या फिर अब सुहेल अफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें डांडे आपस में मिले हुए हैं और दूसरी साइड पे ये 26वीं तरमीम पे तनकीद करें, दूसरी साइड पे ये अदलिया को बुरा भला कहें, जजेस को बुरा भला कहें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बात ये है हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है। या फिर मैं ये फिर मान लूँ कि जब 9 मई के बाद जो है वो इलेक्शन हुए ना, मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा कहा, उन्होंने कहा कि अगर 9 मई इतना बड़ा संगीन जुर्म था तो फिर 9 मई करने वालों को खैबर पख्तूनख्वा में कैसे जितवा दिया गया। बात यह है कि अब ये जो कहते हैं फार्म 47, भाई अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आप जीते हैं वहाँ पे आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, जहाँ पे आप हार गए हैं वहाँ पे आप कहते हो धांधली हुई। ये कितने अफसोस की बात है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी तारीख का धांधली हुई और उस धांधली के अंदर मौलाना फजल रहमान को हराया गया, जान के हराया गया, उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया गया, दहशतगर्द की प्रॉक्सियाँ इस्तेमाल की गई। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन जिनको मैं जानता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के जो एजेंट थे उनको वहाँ से अगवा कर लिया गया था और दहशतगर्दों ने अगवा किया था। तो फिर अगर आप मेरिट की बात करें तो फिर बात तो कुछ इस तरीके से बनती है। लेकिन दूसरी सिमत सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सुहेल अफरीदी की जगह कोई बलोच होता, बलोचों के साथ आप क्या कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, उनको तो उठने नहीं देते। ये आपकी फ़ौज पे भी हमले करते हैं, आपकी अदलिया पे भी हमले आवर हैं, आपकी इंस्टॉलेशन भी इन्होंने जलाई गिराई और आज ये सीएम भी बन के बैठे हुए हैं। मुझे इस निज़ाम की अभी तक समझ नहीं आ रही और फिर अदलिया को भी बुरा भला कहते हैं। तो बहरहाल आप ख़ुद इस हवाले से देख सकते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट करना, चीज़ों को सामने लेके आना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैंने आपको पूरी सूरत हाल एनालाइज करके बता दी है, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल जो चीज़ इमर्ज हो रही है। अब जो है जो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीएम भी क्यों ना हो, उसको उसकी करारवा की सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब देखते हैं रियासत क्या इतनी कमज़ोर पहले तो ना थी कि उस पर हमला करने वाले आज उसी रियासती जो आर्गन्स हैं उनके ऊपर उनके जो है वो हुक्मरान बन के बैठ गए हैं। तो बहरहाल ये लम्हा फ़िक्री है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। खुदा आपका हामी और नासिर, और मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।